अंधेरे का साया। चांदनी रात थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन उनका प्रकाश पेड़ों की घनी छायाओं से छनकर नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा था। जंगल का रास्ता अंधेरा और भयावह लग रहा था। राहुल और उसकी पत्नी सीमा अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग पर निकले थे। जंगल में खो जाने के बाद वे अब अकेले थे, डर और अनिश्चितता से घिरे हुए थे। राहुल ने अपना टॉर्च निकाला, लेकिन उसकी बैटरी कमजोर पड़ रही थी। प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ रहा था और जंगल की गहराइयों में डूबता जा रहा था। सीमा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया, उसकी उंगलियां पसीने से ठंडी थीं। क्या करें राहुल, हम कहाँ जाएं? सीमा की आवाज कांप रही थी। डरो मत सीमा, राहुल ने उसे ढांढस बंधाया, हम जल्दी ही रास्ता खोज लेंगे। लेकिन जंगल उन्हें उलझाए जा रहा था। हर पेड़ एक जैसा दिख रहा था, हर रास्ता एक ही जगह पर जाकर खत्म हो रहा था। अंधेरा घना हो रहा था और साथ ही एक अजीब सी ठंडक भी बढ़ रही थी। अचानक दूर से एक आवाज आई, एक कराहती हुई आवाज जो पेड़ों के बीच से गुंजायमान हो रही थी। सीमा ने राहुल को जोर से दबाया। क्या आवाज थी राहुल? मुझे नहीं पता सीमा, लेकिन चलो यहाँ से दूर चलते हैं। वे जल्दी जल्दी चलने लगे, लेकिन आवाज उनके पीछे पीछे आ रही थी। वह कराहती हुई आवाज अब और भी करीब आ रही थी और साथ ही एक सांस लेने की भारी सी आवाज भी सुनाई दे रही थी। राहुल ने अपनी टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ पेड़ों की घनी छायाएं ही थीं। फिर उसने टॉर्च को पीछे की ओर घुमाया और वह देखकर दंग रह गया। उनके ठीक पीछे पेड़ों के बीच से एक अजीब सा जीव निकल रहा था। वह मानव जैसा दिखता था, लेकिन उसके शरीर पर बाल थे और उसके हाथ पैर लंबे और पतले थे। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, लेकिन उसके मुंह में लंबे लंबे दांत थे जो खून से सने हुए थे। जीव ने उन्हें देखा और एक भयानक सी चीख निकाली। वह तेजी से उनके पास दौड़ने लगा। राहुल और सीमा डर के मारे जम गए। उस जीव ने सीमा को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। सीमा चीखती चिल्लाती रही, लेकिन राहुल कुछ नहीं कर पाया। वह लाचारता से देखता रहा, जैसे उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी को चीर फाड़ कर खाया जा रहा हो। जीव ने सीमा को पेड़ों के बीच में घसीटते हुए ले गया। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कमजोर था। वह केवल देख सकता था कैसे उसकी पत्नी अंधेरे में गायब हो रही है। अचानक वह जीव रुक गया। उसने सीमा को पेड़ों के पास छोड़ दिया और फिर तेजी से जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। राहुल ने सांस ली, लेकिन वह अब भी डर से कांप रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर सीमा के पास गया। वह बेहोश पड़ी हुई थी, उसके शरीर पर खून के निशान थे। राहुल ने उसे उठाया और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसे सीमा को सुरक्षित बाहर निकालना था। उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी जो जंगल के किनारे पर थी। उसने सीमा को झोपड़ी में ले जाकर रखा और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। अचानक झोपड़ी का दरवाजा खुल गया। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक लालटेन थी, जिसकी रोशनी से झोपड़ी में प्रकाश फैल गया। बूढ़े आदमी ने राहुल को देखा और कहा, तुम यहाँ कैसे आए? राहुल ने अपनी कहानी सुनाई। बूढ़े आदमी ने ध्यान से सुनी और फिर कहा, वह जीव यहाँ का ही रहने वाला है। उसे रक्त पिपासु कहते हैं। वह रात में निकलता है और खून पीता है। तो सीमा का क्या होगा? राहुल की आवाज टूट रही थी। बूढ़े आदमी ने राहुल को एक जड़ी बूटी दी और कहा, इस जड़ी बूटी को सीमा के माथे पर लगाओ, इससे उसे होश आ जाएगा। राहुल ने जड़ी बूटी को सीमा के माथे पर लगाया। कुछ ही देर में सीमा की आंखें खुल गईं। राहुल! सीमा ने राहुल को देखकर रो पड़ी। राहुल ने उसे गले लगा लिया। वह बहुत खुश था कि सीमा ठीक थी। बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि वह उन्हें गांव तक छोड़ देगा। राहुल और सीमा ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके साथ चल पड़े। जंगल अब भी अंधेरा था, लेकिन अब राहुल और सीमा डरे हुए नहीं थे। उनके साथ बूढ़ा आदमी था और उन्हें पता था कि वे सुरक्षित हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्दी जल्दी गांव की ओर चल पड़े। उन्होंने उस भयानक रात को कभी नहीं भुलाया, लेकिन उन्होंने सीख लिया था कि डर पर काबू पाना कैसे होता है।